हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं पहले वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे डाल रही थी, लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट्स पर ही काम कर रही थी। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग करूं और व्लॉग्स वगैरह लाऊं आप लोगों के लिए। टाइम तो बहुत बिजी होता है मेरे पास बच्चों की वजह से, लेकिन फिर भी आई विल डू माई बेस्ट। तो देखते हैं कि आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ और मेरी वीडियो को फिर वॉच करिएगा। तो देखते हैं मैं क्या करने वाली हूँ। भी अनाबिया आई थी स्कूल से, खिला पिला के उन्हें मैंने अपना दिन का खाना बनाया और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। यहाँ पर अनाबिया अपना खेल रही है यहाँ पर अपने टॉयज़ वगैरह के साथ। यहाँ पे मीरब मुझे तंग करने के लिए पीछे खड़ी होकर खेल रही हैं। और मैंने खाना तो पका लिया था, बाकी जो भी मेरे काम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्या हुआ? मैं ये बोल रही हूँ ना आपको कि ना अभी मैं मैक्सा लोग के घर चल जाती हूँ। मैक्सा लोग वहीं पे खेल लिए। नहीं, अभी टेस्ट की तैयारी करनी, घर में रहो। नहीं मम्मा, अनाबी के नहीं एनुअल करती टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं कल से। एनुअल मम्मा टेस्ट, अभी एग्ज़ाम नहीं बट टेस्ट होते हैं इन लोगों के, वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसकी तैयारी में भी हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि इनको जो है ट्यूशन के अलावा, स्कूल के अलावा घर पे भी पढ़ाई करनी होती है। वरना आपको पता है छोटे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी जो हैं खुद से तो खेल के अलावा बैठते नहीं हैं पढ़ने, तो ज़रा सा जोर देना पड़ता है उनकी पढ़ाई के लिए। और मीरा भी हमारे घर की सारी दीवारें गंदी करती रहती, पेन और पेंसिल लेकर। गंदी बच्ची, डट्टू बच्ची। चावल लेके खड़ी हूँ इसमें कब मुझे से। चावल और नमक मिर्ची डाल के इसमें खेल रही है नाबिया। यहाँ पर अभी मैंने किचन फ्रेश कर लिया है, अब मैं बाकी काम करूँगी। रूम भी ऑलमोस्ट सही कर लिया मैंने, फ्रेश कर लिया है। और अब क्या हर वक्त मेरे पेन से दीवार पे लिखती रहती हो? गंदी बात होती है दीवार से दीवार पे लिखना। गंदू बच्चों। अरे मम्मा कान क्यों पकड़ी हो? काली। अरे मेरा बच्चा छाली बोल रहा है। अनाबिया जो है वो ऊपर गई हुई है बच्चों के साथ खेलने। अनाबिया है इशाल में मीरब क्या हो रहा है? फिरते कमरा सेट करते रहो, चलते फिरते बच्चों की गंदगी फैली रहती है। कोई ना कोई टॉय, कोई ना कोई सामान जो है ना बच्चों का इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। यहाँ पर इनका चल रहा है अपना, क्या कह दिया? खिलौना खेलूं। खिलौना खेलियो। कुशन में कब से ढूंढ रही हूँ, वो हाउस के अंदर रखा हुआ है कुशन, निकालो मीरा। टॉय समेट देना, ठीक है? मैं ये बता रही थी कि ये जो बेनी टेंट है, ये जो लव टेंट है, मतलब इसके बहुत सारे टेंट होते हैं, जैसे कि बेनी टेंट है, पोजी टेंट है, और एक और आता है, पता उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट इसका स्टैंड बहुत अच्छा होता है। मतलब ये आपको 220-250 के प्राइस में मिल जाता है। नॉट एज अ हाई क्वालिटी और नॉट एज अ हाई प्राइस, चीपेस्ट। और मतलब प्राइस में आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। मतलब अगर हम लिपस्टिक लगाते हैं अपने लिप्स पे, या फिर हम चिक्स पे उसका शेड दे देते हैं, या फिर आई शेडो या कुछ भी हो, ब्लशन वगैरह जैसे कि, तो हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब हम लड़कियों का ये है कि अगर हम लिपस्टिक लगाते हैं तो उससे भी शेड दे देते हैं अपने चीक्स और नोज़ पे। अगर हम ब्लश ऑन यूज़ करते हैं तो अक्सर हम ब्लश ऑन का शेड भी लिप्स पे कलर को चेंज करने के लिए दे देते हैं। लेकिन नॉर्मल और कैजुअल लाइफ में यूज़ करने के लिए, क्योंकि मेरा जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इवन ये कि अगर मैं शादी ब्याह में जाने के लिए भी अगर मेकअप कर लेती हूँ तो उसके बाद मेरे चेहरे पे निकल जाते हैं पिंपल्स। बट वही ये है जिसकी वजह से मैं मतलब फ़्रेश होने के बाद इसे यूज़ भी कर लेती हूँ, और किसी किस्म के इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई पिंपल्स वगैरह नहीं होते, और ये लुक भी अच्छा दे देता है। क्योंकि हम हर वक्त तैयार तो हो नहीं सकते, बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारी की वजह से। बट जब भी आप फ्रेश हुए, मुंह हाथ धोया, ये थोड़ा सा लिया, स्टेन कर लिया और अपने फेस पर लगा लिया, तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आप भी ये चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। ये टिंट मेरे जैसे ही ख़त्म होता है मैं फिर से दोबारा से अगेन से ले लेती हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं शेड चेंज ले लेती हूँ, कभी पिंकिश ले लेती हूँ, कभी ऑरेंजिश लेती हूँ, कभी रेडिश ले लेती हूँ। तो इसके शेड्स होते हैं वो चेंज हम कर सकते हैं, और कोई हाई प्राइस में नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ही महंगे महंगे टिंट भी आते हैं, नो डाउट बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो मतलब मैं नॉर्मल कैजुअल टाइम पे यूज़ करी होती हूँ, हर वक्त मेरा इस्तेमाल है इसका, तो मैं ये ले लेती हूँ। हाँ, वैसे अगर मैंने इवेंट्स वगैरह में जाने के लिए करना होता है तो फिर मैं भले से हाई क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये जो है वो 220 और 250 रुपये के रेट में बेस्ट चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं, और आप भी यूज़ कर सकते हैं।
और ऑब्वियसली सी बात है, हर किसी के उसमें नहीं होता कि हम नॉर्मल चीज़ें यूज़ करें, तो इस वजह से मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अभी अनाबी को ट्यूशन छोड़ने जाना बहुत से काम है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपने व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ इन बच्चों की वजह से। जहाँ मैं आती हूँ हाँ मेरे पीछे पीछे ये आ जाती हैं और कोई ना कोई जो है ना ये अपने काम जो है साइड पे खड़ी होती है। अब देखिए मैं यहाँ पर बैठी थी व्लॉग्स बनाने के लिए, ये पिन लेकर सारी पिनों को निकाल के गद्दे में, यानी कि जो बेड है बेडशीट इसमें डाल रही हैं। अगर कोई ना हो और कोई ना देखे तो इनके ये काम किसी के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। यही वजह है जो मैं व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ अपने बच्चों की वजह से। छोड़ो। और ये टेंट के बारे में मैंने आप लोगों को क्यों बताया, क्यों मेरे जहन में आया, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर बैठ के व्लॉग बना रही थी और मेरी साहिबा इस टेंट को खोल के वहाँ पे बर्बाद कर रही थी। इसी वजह से मैंने बोला चलो अपने ऑडियंस को बता देती हूँ इसके बारे में। और यहाँ ये मेरे बैग की तबाही मचा रही, बैग में से सारा सामान निकाल के हर वक्त मेरे बैग से सामान निकालती रहेंगी। यहाँ मैं खाना ले लेके इनके पीछे घूम रही हूँ और ये यहाँ पर तबाही मचा रही मेरे बैग का सामान निकाल के। जब टाइम मिलेगा मेरे बैग खोल के बैठ जाएंगी ये सुकून से जो मैं खाना ले लेके घूम रही हूँ और इसकी अपनी शैतानियाँ नहीं ख़त्म हो रही। इधर उधर खेल खेल के कूद के ये खाना खा रही है। मैं खाना पीछे पीछे ले के घूमती हूँ और ये जो है ना घूम घूम के इन्हें वाला मुंह में रहती है बाइट। देखो इनका कोई सामान चला गया, बैठ के नीचे ही निकाल रही हूँ। क्या कर रही हो मीरा? मैं खा लूंगी, जल्दी खाओ, मैं खा लूंगी वरना मैं खा लूँ बस, लास्ट बाइट और नहीं। तो नाबे को खाना खिला दिया था और खाना वाना हो गया था। अब मैं जा रही हूँ नाबे को ट्यूशन छोड़ने। ट्यूशन से छोड़कर आऊँगी। मेरे पास मेरे भांजे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, उन लोगों को ट्यूशन पढ़ाना है। उसके बाद फिर शाम की चाय वाय बनानी है। जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहेगा मेरे साथ। हैंग कर लो नाबे। फिर अब आ जाओ, आपको ट्यूशन छोड़ के आते हैं। ऊपर वाली बच्चियाँ अभी नाबे के दोस्त ट्यूशन जाती हैं। शाम में स्नैक्स के तौर पर मैंने बना ली थी जलेबियाँ, और जलेबियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं बाहर से लेके खाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना घर पे ट्राई करूँ, तो मैंने घर पे ट्राई किया तो बड़ी ही ज़बरदस्त और यम्मी सी जलेबी बनी। तो ये मैंने शाम में जो है सबको खिलाया। अब हम रात की तैयारी करेंगे। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैंने पहला व्लॉग, मतलब पहला तो नहीं है लेकिन काफ़ी टाइम बाद मैंने आज व्लॉगिंग की है, तो इस हिसाब से पहला हुआ। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग आप बताइएगा। और अनाबे ट्यूशन से आ चुकी थी, रिफ्रेशमेंट खाई, फिर उन्होंने रोटी पकाई, खाना वाना खाया हमने, और अब हो चुकी है रात, मतलब ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं और हम 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं। इसलिए कि सुबह हमें सवेरे उठना होता है क्योंकि अनाबे को स्कूल जाना होता है, तो ज़्यादा पहले मैं उठ जाती हूँ, इसलिए गैस का कोई भरोसा नहीं होता है कब हो ना हो। और बच्चों को और मेरे हस्बैंड को आदत है कि वो घर से ही नाश्ता खा के और घर का ही हस्बैंड लंच लेकर जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सवेरे उठना पड़ता है मुझे। ऑलमोस्ट 6:15 साढ़े 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।